तो भगवान को आपको अर्पित करना ही करना पड़ेगा। वो तो चाहे आप चाहेंगे तो, आप नहीं चाहेंगे तो भगवान आया है, अपना माया अपना रिटर्न तो लेगा ही लेगा, चाहे आप दें या न दें। जमराज उसके, शंकर जी उसके, सृष्टि के संहारक शंकर जी उसके, सभी के काल मौत रूप जमराज उनके, वो सीधे करे रहता है, लेकिन संहारक को मौत से करावे, दोनों बातें बराबर है। बोले प्रभु परमेश्वर की। अब आप पकड़ करके धन संपदा बैठे नहीं रहेंगे, लक्ष्मीपति नहीं कह रहे हैं। सच्चा लक्ष्मीपति परमेश्वर भूमंडल पर आ गया है लक्ष्मीपति बनने वालों को ठीक करने के लिए। क्यों कि यह कहना भी घोर अपराध है। जरा सा सती सीता का रूप धारण कर ले, शंकर जी ने त्याग कर दिया कि तू मेरी मां जैसे हो गई। शिव संकल्प की नमो नमाही, यह तब सती भेंट अब नहीं। और आप लक्ष्मी जो आप सभी की मां के रूप में है, उसका पति बनाना चाहते हैं। लक्ष्मीपति धन संपदा के पति बनाना चाहते हैं और परमेश्वर बड़ा प्रेम से आपको बनने देगा। सत्य की, सत्य की, सत्य की, सत्य की, सत्य की, सत्य की, प्रभु परमेश्वर की, सकल भगवत समाज की, सकल सज्जन वृंद की, प्रभु परमेश्वर की। ऐसा है कि आप सभी को जो कुछ भी इसमें गलत लगा हो, भ्रामक लगा हो या अन्य भी प्रश्न आपके पास शंका हो तो उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि घोषणा है कि हर सत्संग कार्यक्रम के पश्चात आपके शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप सभी के पास कोई प्रश्न हो, आप सभी किसी शंका का समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो समाज खुशी आने आपका स्वागत है। आप आए और कोई बंधु है, मैं संकोच के लिए कोई गुंजाइश नहीं, आप इसे पाने की कोशिश करें। आइए विकास संज्ञा का वर्णन किया, विकास संज्ञा का वर्णन किया करना चाहिए थोड़ा संज्ञा पात्र उसके कार्य का बता सकता। तो आप उसको किस तरह से गायत्री हमको तो लग रहा है कि जो भी गायत्री वाले हैं देवद्रोही हैं, जो भी गायत्री वाले हैं देवद्रोही हैं। क्यों? एक बात समझने का जरूर कोशिश करना चाहिए जिसे वे अपनी देवद्रोहिता के चलते नहीं देख पाते। आप भी हैं तो हम एक बात आपसे पूछें जिसके जवाब के अंतर्गत ये मंत्र देवी का है या देवता का है? देव का है। मंत्र का अभिष्ट देव है या देवी है? गायत्री छंद, गायत्री छंद है, मंत्र का अभिष्ट देव है, तो मंत्र के अभिष्ट देव को उठाकर फेंक दिया जाए और छंद जिसमें देव मंत्र आरोहित रोहित है उस छंद का काल्पनिक मूर्ति बनाकर पूजा जाए, अभिष्ट देव को हटा दिया जाए और काल्पनिक देवी की मूर्ति बनाकर पूजा जाए। ये देवद्रोहिता नहीं तो और क्या है? छंद को पूजा जाए, जो अभिष्ट देव है उसको छोड़ दिया जाए। जबकि इसमें स्पष्टता शब्द है भर्गो देवस्य, देव शब्द स्पष्टता संकेत दे रहा है कि ये मंत्र पुल्लिंग का है, देव का है, स्त्रीलिंग देवी का नहीं है। इसके बावजूद हम इसको स्त्रीलिंग मंत्र गायत्री मंत्र कहे, देव मंत्र के बजाय ब्रह्म मंत्र के बजाय गायत्री देवी कहे, हमको तो लग रहा है कि यह कितनी घोर भ्रामकता
कितनी नासमझदारी है, कितनी घोर नासमझदारी है, कितनी घोर भ्रामकता है, इसको क्या जवाब क्या कहा जाए? एक छंद, गायत्री क्या है? छंद है, व्याकरण का अंग भी नहीं है, उपांग है। गायत्री में छंद व्याकरण है, एक अंग है। और छंद में जैसे विभिन्न, जैसे अनुष्टुप है, प्रस्तुप है, लक्षणा जाती है, अजाती है, ये सब छंदों के जो प्रकार हैं, उसमें एक गायत्री भी छंद है, गायत्री भी छंद है। तो गायत्री छंद जो 24 मात्राओं में होने रहने वाली है, इस छंद को हम देवी बना दिए। जो आगे में देवता है उसको निकाल लो, फेंक दो। क्या की? जब गायत्री देवी हो गई तो देव मान आ गई। देव मंत्र होना चाहिए या गायत्री मंत्र? रामायण को चौपाई राम क्यों नहीं कह दिया? रामायण जो है राम की लीला चौपाई दोहा, श्लोक चौपाई दोहा सोरठा छंद, इसमें वर्णित है। राम की लीला जो है चौपाई दोहा छंद सोरठा और श्लोक में वर्णित है। अब हम चौपाई राम को करके काल्पनिक बना लें, अयोध्या वाले राम को ठुकरा दें। अब हम दोहा लक्ष्मण को स्वीकार कर लें कि भाई भाव चौपाइयों के बीच बीच में दोहा आया है, राम जी के पीछे पीछे लक्ष्मण जी रहते हैं, इसलिए दोहे लक्ष्मण जी असली रूप में है। तो चौपाई राम जी है और दोहा लक्ष्मण जी है और सोरठा सीता जी है। हमें छंद क्या है भाई? तो अब छंद जो है हनुमान जी को पा दिया जाए, वो बीच बीच में खूब आए हैं। अच्छा, श्लोक भी है, तो ईश्वर से जो है और हम चौपाई का काल्पनिक मूर्ति गढ़ है, हम सोरठा का काल्पनिक मूर्ति गढ़ है कि वो राम लक्ष्मण सीता नहीं, ये राम लक्ष्मण सीता है। उस राम लक्ष्मण सीता का विस्थापन कराएगा कि नहीं? छंद में छंद क्या है? जब हम किसी चीज को, जब कोई भाषा हम प्रयोग करते हैं अपने भावों को यानी आपको तक पहुंचाने के लिए अभिव्यक्त करते हैं, जब अपने भाव को आप तक पहुंचाने के लिए अभिव्यक्त करते हैं, तो उसी अभिव्यक्त होने वाले शब्द जो है वो भाषा है। अभिव्यक्त होने वाले जो शब्द है वो क्या है? भाषा है। भाषा थोड़ी शुद्ध हो, परिष्कृत हो, परिमार्जित हो। इस भाषा के शुद्धि, परिष्कृत और परिमार्जन के लिए व्याकरण बना। अब इस व्याकरण को सर्वसर्वा करके भाव खत्म कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाव की अभिव्यक्ति के लिए भाषा है, भाषा की शुद्धि के लिए व्याकरण है, भाव की अभिव्यक्ति के लिए भाषा है, भाषा की शुद्धि के लिए व्याकरण है, व्याकरण के उपांग रूप में छंद है। छंद यहां देवी हो जाएगी, छंद का नाम पर मंत्र हो जाएगा, अधिक देव के नाम पर क्यों नहीं? क्यों? वो जो नाम मात्र का छंद के माध्यम का नाम दिया है। आखिर गायत्री अभिष्ट किसको से बनाते हैं? जो सूर्य का पंचमुखी गायत्री देवी का। क्यों? वो देव की मूर्ति की गायत्री की होना चाहिए, देव का मूर्ति होना चाहिए ना? तो फिर नाम भी देवी का होना चाहिए, नाम भी देवी का होना चाहिए। देवस्य है, देवस्य है भीतर, ऊपर नाम क्या दे देगा? गायत्री मंत्र। वो तो जैसे वसंत के लक्षण में बोल दिया, ऐसे बोल दिया। ऐसे कैसे बोल दिया? क्या ये तो उचित बात नहीं है। ऐसे कैसे बोल दिया जाएगा? वो सब कथा में राम जी को हम चौपाइये कहते हैं। चौपाई मैंने सब समझ लिए, राम जी हम चौपाइये कहते हैं, राम जी वैसे समझ लीजिए। चौपाई में तो राम जी है ही है, तो सब चौपाई में राम जी नहीं रहते हैं, सब छंद में देव नहीं रहते हैं। कोई कविता कीजिए 24 मात्रा में होगा तो गायत्री हो जाएगी, उसमें देव ही नहीं रहेंगे। कोई कविता कीजिए, कविता कीजिए, यदि वह कविता 24 मात्रा की है तो गायत्री है।
इसमें विश्वामित्र ऋषि का श्राप है। विश्वामित्र कौन से होते हैं देवताओं के विषय में जानने वाले और भगवान के विषय में जानने वाले? विश्वामित्र के आंख पर तो ऐसी पट्टी पड़ी थी, विश्वामित्र के आंख पर तो ऐसी पट्टी पड़ी थी कि जान करके गए कि भगवान का अवतार हुआ है अवध में, अयोध्या में। धरती के भार को हरण करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है और ये निश्चर पापी जो है बिना उनके अब मरेंगे नहीं और हमारा जग नहीं करने देंगे। चलो चलो उन्हीं को ले आओ, वही इन निश्चर पापियों को मारेंगे और वही हमारा जग कराएंगे। इसी माध्यम से परम प्रभु का दर्शन भी हमें हो जाएगा। हम बहुत भाग्यशाली हैं, इसी माध्यम से परम प्रभु का दर्शन हो जाएगा। इस लालसा से गए और आप देखिए रामचरितमानस में, और जब जाते हैं वहां जब राम लक्ष्मण आते हैं साथ में, तो आंख पर क्या पड़ गया पट के। सोचिए, परम प्रभु परमेश्वर के अवतार राम जी जानकर गए चलाने के लिए, उनको बना दिए दरबार, आज जग करने लगे। वो जग किसका हो रहा था? उनको बना दिए दरबार से, पालन कीजिए, दरबारी कीजिए और इधर करने लगे जग। वहां सबसे बड़ा जग क्या था? उनकी सेवा। सृष्टि का सबसे बड़ा जग है भगवत प्राप्ति के पश्चात उसकी सेवा। पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा जग क्या है? भगवत प्राप्ति के पश्चात भगवत सेवा। कृष्ण जी ने कहा है गीता के अध्याय 4 के श्लोक 33 में कि श्रेयास द्रव्य मध्यात्म ज्ञान यज्ञ और परम तप। हे अर्जुन, द्रव्यमय होने वाले संसार में जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं, ज्ञान यज्ञ उससे हर प्रकार से श्रेष्ठ है। द्रव्यमय जितने भी यज्ञ हैं संसार में, यह ज्ञान यज्ञ जो है उससे हर प्रकार से श्रेष्ठ है। क्यों? कि संसार का जब कोई यज्ञ करेंगे उसमें कर्म का विधान होता है। कर्म करेंगे तो फल बनेगा, फल बनेगा तो भोग रहेगा, भोग रहेगा तो आवागमन का चक्कर बना रहेगा। ज्ञान एक ऐसी यज्ञ है कि सर्व कर्मालोक पार्थ ज्ञाने पर समाप्त थे। एक बात, ज्ञान जो एक ऐसा यज्ञ है कि संपूर्ण कर्म ही आकर इसमें समाप्त हो जाता है। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेगा कर्म, न बनेगा भोग, न रहेगा भोग, न होगा आवागमन। बोले प्रभु परमेश्वर की। इस प्रकार से पिता की बहुत हमको प्यार देगी, इसलिए उनको माता जी कहना शुरू कर दिया। क्यों है ना? ऐसा ठीक रहेगा ना? माता जी बड़ा प्यार देती है तो पिताजी को माता जी कहना शुरू कर दे, प्यार रूप मिलेगा। अगर माता पिता का शक्ति स्वरूप का होगा तो क्या चीज? माता पिता का शक्ति स्वरूप का होगा तो शक्ति स्वरूप तो हमेशा माता होती है, पिता की शक्ति रूप तो होती ही है, लेकिन वो पिता होता है। पिता तो उसका बीज रूप है ना, उसका पति है ना, मालिक है ना। जब पिता हमको मिल रहा हो तो हमारे उद्धार कल्याण और हमारा सब कुछ की उपलब्धि पिता से होगी। माता उसको भरमा भड़का करके अपने गोदी में बैठा करके नाश तक पहुंचा देगी। उसको तो मतलब नहीं कि आप क्या हो, उसको तो ममता चाहिए, उसका बने रहिए, भले विनाश के मुंह में चले जाइए। उसको तो प्यार ममता चाहिए। ममता जो है लंका का नाश कराया तो क्या कराया? अयोध्या को भी तहस नहस करा दिया। ममता ही तो था पुत्र का, पुत्र के प्रति ममता ही तो थी कि लंका नाश कराई तो क्या कराई? दशरथ मरण, राम का वनवास, दशरथ मरण, सीता हरण, लक्ष्मण शक्तिपात, इसके बाद सारे अयोध्या के सब सेना सारे सब तहस नहस, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब मारे गए। ये क्या है? ममता ही तो है। तो कहिए कि भगवत विधान था तो सब मूर्छित करके पड़े गए थे, सब जाकर के जिंदा करके वापस लाए गए। ममता के पीछे आवेश भी तो था, आवेश। ममता के पीछे आवेश। अरे ममता जब रहेगा तो
सभी गुणों का पांचों काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार सबका हो जाएगा प्रवेश। ये आवेश एकमात्र कौन चीज है? आवेश एक ममता तो शांति होता है। ममता भी कोई सात्विक होती है। ममता सात्विक तो तब होगी जब उसमें त्याग हो। आवेश रहित होता। आवेश रहित कैसे? आवेश ममता में और आवेश रहित, वो तो मजबूरी में थी, सुनी थी। मां सुनीति जैसे हो तो सुनीति जानकर थोड़े कहे थे कि जंगल में जाओ भगवान नहीं मिलेंगे। ये तो उनको ढारस बना रही थी ध्रुव को। बड़ी विचित्र उत्तानपाद की कहानी है। आप तो सुबह आते ही जाके गिरा दीजिएगा। ध्रुव की दो तरह की कहानी है। एक ध्रुव की कहानी आपके शरीर के साथ सटा हुआ है, और एक ध्रुव की कहानी वो जो उत्तानपाद और ध्रुव है, बड़ी विचित्र ही कहानी है। आध्यात्मिक कहानी भी है, कार्मिक तो कहानी है ही है। राजा उत्तानपाद, सुनीति, सुरुचि, ध्रुव, उत्तम, ये सब जो है भगवान, ये जब आई इसी सब शब्दों में जो है बड़ा सुंदर अध्यात्म की भी कहानी है। बड़ा सुंदर अध्यात्म की भी कहानी है। और याद दिलाएगा आप सभी सुबह के मेला में इसको रख दिया जाएगा। इसी तरह से आने और आपको आप दिखलाई देगा कि ध्रुवत्व चाहिए। और ध्रुवत्व जो है, जब ध्रुवत्व आपके अंदर होगा तो परम भगवतत्व की प्राप्ति होगी। आत्म में स्थिरता चाहिए। ध्रुव जैसे वो आगे बात इस तरह से जो है, यानी गायत्री, बार बार हम चीजें अगर कहें गायत्री न कोई मंत्र है, न गायत्री कोई देवी है, न गायत्री कोई विज्ञान है। गायत्री एक मात्र छंद है, व्याकरण के अंदर छंद, गाई जाने वाली छंद है, इसके सिवाय कुछ नहीं। मंत्र देव मंत्र है, अभिष्ट देव है, और उसी की ये ध्यान साधना के पश्चात यह उच्चरित होने वाली चीज है। ये देव मंत्र है। ब्रह्म मंत्र कह सकते हैं इसको। देव मंत्र है, ब्रह्म मंत्र है, देवी मंत्र तो है ही। मैंने कहना यही था कि ये देव मंत्र जो ब्राह्मण को जब करना चाहिए मुझे बोला है। देव मंत्र तो जब करना चाहिए। आप गायत्री कहे हैं तब हम कहते हैं गायत्री क्या चीज है कि जब तय किया जाए। गायत्री तो कुछ नहीं है, गायत्री छंद है। गायत्री कोई देवी की चीज उससे जाप किया जाएगा। हाँ, देव मंत्र मंत्र है, मंत्र सही है अपने जगह पर, लेकिन देव का है। गायत्री शब्द लाएंगे तो देवद्रोहिता में जाएंगे। देवद्रोहिता मैंने असुरता। संजय पार्षद ने गायत्री छंद में बुला ही है। अब आप उसका सवाल है कि रावण भी किताबें पढ़ करके पंडित हुआ होगा, लेकिन असुर कर रहा है। रावण साधारण पंडित नहीं था, और खूब जबरदस्त पंडित था। अहंकार पढ़ने के लिए लिखा है, लेकिन लोग कहा है कि असुर था। आपकी सारी पार्टी की एक तरफ और भगवत स्वीकारोक्ति अस्वीकारोक्ति एक तरफ। भगवत स्वीकारोक्ति भी नहीं है तो सारा पांडित्य आपका असुरता हो रहा है। भगवत स्वीकारोक्ति भी है तब पांडित्य जो है आपका ज्ञान पूर्वक हो जाए। तो लिखा कहां पढ़ने के लिए लिखा है? लिखने वाले तो सब जगह लिख दी, सब जगह भर दिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या यह देवी मंत्र है या देव मंत्र है? फिर देवी क्यों कहें? क्यों कहें? कहते रहे, हम क्यों कहें? कोई कहता रहे तो हमको उसमें कुछ दिखलाई देना चाहिए। हम देख रहे हैं कि मंत्र देव का है, हम देख रहे हैं कि मंत्र का अभिष्ट देव है, फिर हम इसको क्यों कहें? वो जो कहता रहे क्या? कहने वाले तो बहुत कुछ कहते रहे, हमको तो दिखाई देना चाहिए कि ये वास्तव में है क्या चीज। सच तो यही है कि जिसे जानने और देखने में जो मेरे आ रहे, मैं उसे वैसा कहूं। जानने देखने में आ रहा है कि मंत्र देव का है, देवी का नहीं। मंत्र का अभिष्ट देव है, देवी नहीं। फिर गायत्री कहां से आ गई? तो खोज कर लाइए। अभी तो हम यहाँ 5 दिन और मंच पर रहेंगे। जिसके बस के में हो उसी से खोज लाइए।
चलिए 2100 शरण के पास खोज लाइए कि यूनिवर्सिटी जो है उसके और जो पंडित वो संस्कृत पढ़ाते हैं उनसे और खोज लाइए। यहाँ एक पत्रिका है उसमें अर्थ दिया गया है, उसके अर्थ को कटवा लाइए। सबसे ऊपर जो भगवान इसके आदि में सब ब्रह्मांड सब क्रियाकलाप चलता है। तो उसमें शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के हिसाब से ये ब्रह्ममय जगत है, ब्रह्म को ही सर्वव्यापी बोला। तो और दूसरा चैतन्य महाप्रभु ने द्वैतवाद के हिसाब से जीव और भगवान भक्त और भगवान इस रूप में चैतन्य महाप्रभु ने ये विकसित किया। तो उनका थोड़ा सा एक द्वैतवाद हुआ, एक अद्वैतवाद हुआ। आप ये मुझे तो ऐसा लगा प्रवचन आप ये दोनों को नहीं मानते। हाँ मानते तो हम कुछ नहीं, इसलिए कि जानते और देखते हैं। जो जानते देखते हैं उसे कहते हैं। और दिखाई देता है कि आप जब उस परम तत्व से युक्त होइएगा उसमें जो वर्णन आज शंकराचार्य ने अद्वैत का पता किया है वह भी दिखाई देगा। आज जो चैतन्य महाप्रभु ने जो जीव और परमेश्वर भक्त और भगवान का जो वर्णन दिया है वह भी उसमें दिखाई देगा, दिखाई देगा। हम कह रहे हैं मानने को नहीं, ना हम मानते हैं ना आपको मानने को कहेंगे। हम जानते देखते हैं, आपको जानने देखने को कहेंगे। आप पहले उस जीव से परमेश्वर का दर्शन करें, अलग अलग अद्वैत तत्व को प्राप्त करें और तब देखें कि आज शंकराचार्य और ये चैतन्य महाप्रभु ही नहीं, धरती पर सृष्टि की उत्पत्ति से लगाए वर्तमान तक जितने भी ऋषि महर्षि संत महात्मा आली मौर्य प्रॉफिट पैगंबर खत्ते शंकर और जो कोई भी आया है सबका अभीष्ट लक्ष्य आपको दिखलाई दे रहा है कि नहीं? सब दिखलाई देगा।